लीग नून की हज़ारा में तबाही का ज़िम्मेदार कौन? पीटीआई पर कहा जो जिस तरह कहा जा रहा है कि पाबंदी लगनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? लगनी चाहिए? रोड के इस तरफ और उस तरफ सियासी क़िबला अलग अलग क्यों था? कोई खास वजह थी? पैसे चले हैं? आपका क्या ख्याल है? तो आप पीटीआई को मुहिब वतन नहीं समझते हो? आपका ख्याल है कि उनको भी गैबी इमदाद मिली है? वो तो कह रहे हैं कि हम जिस एजेंडे के तहत आए हैं उसी एजेंडे के तहत ये भी आए। जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो जहाँ जहाँ पर सरदार साहब का असर था उसका हल्का था, वहाँ से नून जीती है, यानी मानसेरा, पक्खल, बालाकोट, और जहाँ जहाँ दूसरा हल्का शुरू होता है तोरगर समेत, चूँकि कौमी असम्बली में तोरगर भी है, वहाँ नून हार जाती है। मैं यही खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वजह क्या है? आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर MNA सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। उनसे हम जो मौजूदा मुल्क में सियासी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और जो ज़िला मानसेरा की हज़ारा डिवीज़न की सियासत है उसके बारे में भी चंद सवालात करेंगे। तो पहले इससे करते हैं, चूँकि गुज़श्ता इलेक्शन तो गुजर गए। कैप्टन साहब एक ही बात करते हैं कि रोड के उस तरफ सरदार साहब के पास नवाज़ शरीफ की तस्वीर थी, वो जीत गए, उसका बेटा भी जीत गया। यहाँ नवाज़ शरीफ ख़ुद थे, वो हार गए। वो ये भी कह रहे हैं कि लोगों ने पैसे इस्तेमाल किए, ये किया वो किया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, इस ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे हज़ारा डिवीज़न को आप देख सकते हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है। जो इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आए गैर मुतवक्किर रिज़ल्ट है। जिस तरह हमारा भी अपना ख्याल था कि हमारी पार्टी ने 2013 से लेकर 18 तक जो इस मुल्क में तरक्याती काम किए, जो आवाम की खिदमत की, उसका मुआवजा 18 से लेकर 22 तक आप दूसरी पार्टी से करा सकते हैं। जो मोटरवे बनाए, इसी तरह CPEC के ज़रिए काम कराए, मुल्क को बहुत बड़ी फ़ायदा, तरक्की भी थी और फ़ायदा भी हुआ। लेकिन उसके बाद 2018 में जिस तरह हुकूमत आई है, उन्होंने इस मुल्क का जो हशर किया है, जो यहाँ पर तबाही फैलाई, उसके साथ ही जो मुल्क की जो तरक्याती काम थे, जो तरक्की थी, उसको रोका, वो भी सामने। तो यही बड़ी हैरानगी की बात है कि अवाम जो जिसको ये इख्तियारात मिले वोट देकर अपने नुमाइंदे मंतखब करने का, अवाम को भी सोच समझ कर वो वोट देने भी चाहिए। पार्टियों का मंशूर होता है, पार्टी मंशूर के मुताबिक क्या काम करती रही है। लेकिन हमें भी ये सुनकर देख कर भी बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे कायद जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो कि 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने अपने दौर में पूरे पाकिस्तान में जितने काम कराए, या आवाम को जो तरक्की दी है, या मुल्क को जो एक बैनुल-अक़वामी सतह पर जो एक मकाम दिया है, उससे पहले कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि इतना मकाम, मतलब है इतना अहमद जो उसके दौर में मिला तो बना है। लेकिन ये जो सड़क के उस पार या इस पार की बात नहीं है, उस पार या इस पार, चूँकि हमारी एक ही जमात थी, और उसमें जो मियाँ साहब जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, मुझे बिल्कुल उस वक़्त भी का भी पता है कि काला डाका तोरगर से जो लोग जमीयतुल उलमा इस्लाम के थे, बड़े पक्के कट्टर वोटर थे, उलमा भी थे, दूसरे मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमने इस दफ़ा फैसला किया, हम नवाज़ शरीफ को वोट देंगे, हम अपनी जमात को वोट नहीं देंगे। हमने उन्हें कह दिया इस 5 साल में हम उसको वोट देंगे। यानी इस साथ तक लोगों का रुझान भी था और लोग वोट देना भी चाहते थे। बल्कि ये भी कोशिश हो रही थी कि बिला मुकाबला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से मुंतखब होकर जाएं। लेकिन दरमियान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट सामने आए। जहाँ ज़िला की पूरी बात की जाए, और ये मतलब मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गए हैं, 2009 से मैं चला आ रहा हूँ। 2009 यही बात मैं कर रहा हूँ, आपका ज़िले की सियासत पर सबसे ज़्यादा नज़र है। हाँ, 1990 से मैं चला आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1990 में मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, और उस वक्त भी दोनों सीटों से अल्लाह ने कामयाब किया था, कौमी से भी और सूबाई से भी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इलेक्शन हुआ है उसमें अल्लाह पाक कामयाब करता रहा है। मैं आया, मेरे पास सरदार शाहजहां आए 2 दफ़ा,
वो कामयाब हुए। इसी तरह हमारे पार्टी के जितने लोग आए, फिर पिछले इलेक्शन में मैं था जो 2013 में, और इसी तरह कैप्टन साहब भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़िले से और चार सूबाई सीटें भी हम जीते। तो ये तो आपके सामने सारी सूरत है। नहीं, इस दफ़ा मैं ये कह रहा हूँ कि रोड के इस तरफ और उस तरफ सियासी किबला अलग अलग क्यों था? कोई खास वजह थी? पैसे चले हैं? आपका क्या ख्याल है? देखो, सियासी किबला अलहदा नहीं था, लेकिन जो एक पूरे मुल्क का जो रिज़ल्ट है आपके सामने कि इस सूबे में आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ PTI ने जो इतनी सीटें ली है 90% वो ले सकती थी? कोई उन्होंने काम किया है? उनको आपका ख्याल है कि उनको भी गैबी इमदाद मिली है? ये सारे बाई डिज़ाइन हुए हैं ये सारे मामलात। अच्छा, वो भी गैबी इमदाद। तो मतलब है ये जो इस वक्त मतलब है जो सूरत हाल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, देहाती हुकूमत है। वरना उससे पहले 2022 के बाद 22 तक क्या हो रहा था कि मुल्क दिवालिया हो रहा था। और जिस वक्त 22 की आपने बात की तो जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो जहाँ जहाँ पर सरदार साहब का असर था उसका हल्का था, वहाँ से नून जीती है, यानी मानसेरा, पक्खल, बालाकोट। और जहाँ जहाँ दूसरा हल्का शुरू होता है तोरगर समेत, चूँकि कौमी असम्बली में तोरगर भी है, वहाँ नून हार जाती है। मैं यही खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ वजह क्या है। तो ये तो खैर वहाँ उन लोगों को पता होगा वजह का, मुझे तो पता नहीं है। आपकी ज़िले की सियासत पे खासी नज़र है। ये तो उन लोगों से पूछे कि आप मतलब माशाल्लाह सियासत मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं, और पूछना तो कैप्टन साहब ही है, कैप्टन साहब से तो हम पूछते हैं। कैप्टन साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा, इसलिए बहरहाल मैं तो जनरली पूरे मुल्क की बात करता हूँ कि मुल्क जब भी तरक्की की तरफ रुख करता है उस वक़्त हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि वो तरक्की का सफ़र रुक जाता है। जिस तरह 2018 में बना दिए, जिस तरह अभी 2024 में भी बने, 24 में भी आप देखेंगे अब हुकूमत कितने मुश्किल हालात में ली थी और कोई एतमाद ही नहीं करता था पाकिस्तान पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आपके सामने देखा कि यहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, कितने ममालिक आए और बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने एतमाद का इज़हार किया। इसी तरीके से सऊदी अरब का डेलीगेशन आए, बड़े बड़े डेलीगेशन आए, उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की यकीनदानी कराई। अभी हालिया 24 तारीख को माफ़ करना 24 तारीख को जो बेलारूस का डेलीगेशन 68 जो अफराद पर मुश्तमिल डेलीगेशन आया और प्रेसिडेंट आया, तो 24 तारीख को भी देखें इन्होंने यही ऐलान कर दिया, कॉल दे दी ताकि ये तरक्की रुक जाए, कोई एतमाद ही ना करे। और इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दौरान भी इन्होंने कॉल दी। मकसद है कि इन चीज़ों को सोचना चाहिए। किसको सोचना चाहिए? आवाम को सोचना चाहिए। वजह क्या है? आवाम, आप कह रहे हैं कि वजह क्या है कि PTI जो है वो यानी बकौल आपके मतलब यानी गैर मुतवक्का तौर पर हैरानगी की बात है आपके लिए कि पूरे मुल्क में जो है मकबूलियत की बुलंदियों को छू रही है। नून जो है उसका मतलब वो जो किस चीज़ का कफ़ारा अदा कर? नहीं, मकबूलियत इसको मैं नहीं कहता, ये एक प्रोपेगेंडा है। जिस एजेंडे के तहत PTI का लीडर आया, जिस मंशूर के तहत आया, वो तो कह रहे हैं कि हम जिस एजेंडे के तहत आए हैं उसी एजेंडे के तहत ये भी आए हैं। वो एजेंडा विदेशी एजेंडा आज से नहीं 25 साल पहले हकीम सईद साहब रहमुल्लाह ताला उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर गए जो जिस एजेंडे के तहत आया। हमारे बारे में किसी ने पेशन गोई नहीं की। इसी तरीके से डॉक्टर इसरार साहब मरहूम जिन्होंने आज भी रिकॉर्ड मौजूद है, क्लिप मौजूद है, उन्होंने उस वक़्त बताया था 24-25 साल पहले इस कौम को आगाह कर दिया था कि इस तरह के एक पॉलिसी बन रही है जिसके तहत ये ऐसा एक शख्स आएगा, वो इस मुल्क को मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए, यहाँ की यकजहती को कमज़ोर करने के लिए और यहाँ जो एक एटमी ताकत है पाकिस्तान उसको कमज़ोर करने के प्रोग्राम के तहत आएगा। उसके साथ ही मतलब एक जलगार जो मीडिया की आई है जिसमें सोशल मीडिया ने फ़ौरन से सारे जो फेक मीडिया सारा काम वो करता है। अब भी जिसको आप कहते हैं इतनी बड़ी मतलब है उसकी है अक्सरियत, तो मैं तो हकीकत में इसको तस्लीम इस तरह नहीं करता जिस तरह जो फेक मीडिया के ज़रिए वो इसका इज़हार करते हैं। ये सारा एक प्रोपेगेंडा है
जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान को तोड़ क्या है, प्रोपेगेंडे का तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि हक़ाइक़ अवाम के सामने लाना चाहिए। कौन लाएगा? जो सबसे हक़ाइक़ जो ज़रूरी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है। जिस तरह हमारी सियासी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जो पुरानी पार्टियाँ हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी पार्टियाँ हैं। जिस तरह की अभी सियासत अगर पीटीआई कर रही है, किसी पार्टी ने इस तरह की सियासत की है? तो आप पीटीआई को मुहब्बे वतन नहीं समझते? पीटीआई का काम ही आपके सामने है, अपने मुल्क को आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, ये सारे काम किसी मुहब्बे वतन शख्स का हो सकता है? आप खुद अंदाज़ा लगा। अगर चूंकि मैं कहा कि लोकल पे आते हैं, चूंकि आप नेशनल सियासत पे चले गए तो पीटीआई पर कहा, जो जिस तरह कहा जा रहा है कि पाबंदी लगनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है, लगनी चाहिए? नहीं, मैं तो इस तरीके से नहीं हूँ कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब सियासी जमातों की फिर जितने भी ख़ास तौर पर मीडिया का बड़ा रोल है वो, और जितने भी इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, हक़ाइक़ अवाम को बताएं कि ये एक बैरूनी जो एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत पाकिस्तान के अवाम को मुतासर किया जा रहा है और यहाँ पर लड़ाया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है। अगर ये मतलब है इस तरह लड़ाएंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। आपके सामने जिस तरीके से इराक़ के साथ क्या हुआ और सीरिया के साथ क्या हुआ है, आप देखते हैं लिबिया के साथ क्या हुआ है, और इसी तरह का हालात बनाकर उन्होंने आपस में लड़ाया, जिसके बाद यानी फ़ायदा किसको हुआ है? पाकिस्तान में खुदा न करे पाकिस्तान वाहिद एटमी मुल्क इस्लामी ममालिक का, और इसलिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, सबसे ज़्यादा। इन साजिशों का मुकाबला करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से। पीटीआई ने चूँकि अब इस दफ़ा जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, 3 ही मुतालबात हैं कि जी हमारा मैंडेट इन्होंने छीना हुआ है वो वापस किया जाए, इमरान खान को नाजायज़ और जो दूसरे तीसरे लोग हैं उनकी रिहाई की जाए। तो आप क्या समझते हैं? सन 2018 पे आ जाते हैं कि उस वक़्त नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो कानूनी था या ज़्यादती हो रही थी? देखो, नवाज शरीफ के साथ भी ज़्यादती हुई और इस वक़्त नवाज शरीफ ने मैं सवाल मेरी आप बड़ा फ़र्क है, वाज़े फ़र्क है। लोग फिर उसको उससे कंपेयर करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई, पूरी दुनिया भी मानती है, हम भी मानते हैं, और अदालतों ने भी तस्लीम किया है। नवाज शरीफ ने अदालती जंग लड़ी है, नवाज शरीफ ने अवामी जंग लड़ी है, लेकिन नवाज शरीफ ने कोई तखरीबी काम नहीं किया है, कोई मतलब तोड़ फोड़ गिराव जलाव की सियासत नहीं की, ठीक है ना। अब भी जो एक अगर पीटीआई समझती है उसके साथ ज्यादती हो रही है, अदालतें आप क्या समझते हैं? अदालतें हैं, मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ अदालतों में अपना वो बेगुनाही साबित करें, जिस तरह नवाज शरीफ ने साबित की है। फिर फोरम में असम्बली है, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी उसमें है और मुस्लिम लीग भी उसी में है, जो इलेक्ट होकर गए, और अपोजिशन में उनकी अच्छी खासी तादाद है। असम्बली का फ्लोर है, वहाँ पर अपना वो मुतालबा कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, और फिर उसके साथ उन्होंने ओथ उठाया वहाँ पर। जिस असम्बली में वो कहते हैं ये मैंडेट छीना गया, तो उसी असम्बली में वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन उसी असम्बली में तो आप भी बैठे हुए थे जब आपके लोग कह रहे थे कि जी ये कठपुतली है। तो हम सही कहते थे ना, कठपुतली साबित भी हुआ ना आखिर में। जो हमने फिर रास्ता कानूनी आईनी अख्तियार किया, हमने एक जमहूरी तरीके से उसके खिलाफ अदम एतमाद लाए, और ये लेकिन वो कहते हैं कि उसके पीछे में वो थे। अदम एतमाद ला कर फिर उसको वोट के ज़रिए हटाया है। हमने कोई इस तरीके से गैर जमहूरी काम नहीं किया, बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं क्या कहते हैं, बस इनको हटाकर हमें इक़्तिदार दे दो, इनको जेल में भेज दो। अब ये बात तो कोई भी तस्लीम नहीं करता ना। अब उनका हक बनता है अदालत में मतलब अपने आप को साबित करें। अब इस दफ़ा 9 मई को जो वाक़यात हैं, आपका क्या ख्याल है? वो कुछ इस मुल्क के साथ गलत तो गलत है, गलत नहीं, इस मुल्क के साथ दुश्मनी थी कि नहीं थी? गलत तो गलत कहना आसान मामूली सी बात है। इस मुल्क के साथ नहीं, हुकूमत तो आपके पास है, मुस्लिम लीग के पास है, पंजाब में नून के पास है, तो वो इन पे कैसे चलाएं? ये कैसे चल रहे हैं? हम कहते हैं हम उनकी तरीके से इस तरह तो नहीं कि बगैर सबूत के बगैर इसके फैसले कर दें, बाकायदा केस चल रहे हैं, उन्हें मौका दिया जा रहा है, वो बेगुनाही साबित करें, वो प्रूफ दें। अगर कोई बेगुनाह होगा तो रिहा हो जाएगा।
अगर जो जिसका होगा, अगर वाक़या जिसने किया हुआ उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये सारे जो बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है, क्लिप मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें उसमें, उसके बाद ये अभी जो किया है, अभी भी उनको कहा किसी वज़ीर आला को, किसी सूबे को ये हक़ पहुँचता है कि वो लश्करकशी करे दूसरे सूबे पर या मरकज़ पर लश्करकशी करके जाए और फिर अवाम के जो वसाइल इस्तेमाल करे। ये किसी भी वज़ीर आला, किसी वज़ीर आज़म को, किसी मिनिस्टर को ये कोई हक़ नहीं है कि अवाम के खून पसीने की कमाई जो है वो अपनी पार्टी और अपने उसके लिए इस्तेमाल करे, नहीं कर सकता। वो उसका तो उसने हलफ उठाया होता है कि वो उसका अमीन होता है और उस पर जान माल इज़्ज़त सारी चीज़ों के हलफ उठाया है। ये आइन के तहत, ये आइन की खिलाफ वर्जी की है या नहीं की। और यहाँ से लेकर फिर सरकारी लोगों को लेकर पार्टी के वहाँ पर जो धरना देने, क्या कहते हैं, एहतजाज करने के लिए लेकर के, फिर ये सारी जो चीज़ें, फिर उनको समझाया भी, सारी चीज़ें, मतलब है हुकूमत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बाकी भी सारे मतलब वसाइल भी इस्तेमाल हुए कि एक जमहूरी तरीका आप आएँ, बैठे टेबल टॉक करें, आपके दलाइल होंगे, आपकी बात सुनी। बात लंबी हो रही है। जी। मैं कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान में सियासी, माशी और जमहूरी इस्तेहकाम का हल क्या है, मतलब किस तरह ये लोग आपस में बैठेंगे, क्या तरीक़ेकार आपके ज़हन में? देखो, तजुर्बा तो आपका बहुत सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा हाल जो है ये है कि जो ये इलेक्टेड जमहूरी इदारे हैं, यही पाकिस्तान के अवाम ने फ़ैसला कर दिया, ठीक है ना। अब इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है अपने वो पाकिस्तान के अवाम के हक़ की बात, ज़्यादा हुकूमत की बनती है और ज़्यादा हुकूमत की बनती है। हुकूमत इसीलिए दावत देती है कि आप बैठें, आप हमारे साथ बैठें, आप मुज़ाकरात करें, आप असम्बली है वहाँ पर आवाज़ उठाएँ, आप कमेटियाँ बनी हैं वहाँ पर, उनमें शामिल हैं, सारी कमेटियों में शामिल हैं, सारे मराहत ले रहे हैं। और फिर इसके बावजूद आप एहतजाज करके बाज़ार बंद करने, लोगों को नुकसान पहुँचाना। एक दिन में आपने देखा कि मिनिस्टर फिनांस ने कहा एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है एक हड़ताल से। फिर कितने लोगों के रास्ते बंद होते हैं, बेजा तौर पर किसी और को तकलीफ देना, ये नहीं, इनको कौन बैठाएगा? इनको हम जो दावत दे रहे हैं, गवर्नमेंट दावत दे रही है। गवर्नमेंट ने कब दावत दी है? दी है ना, कितनी दावत दी है। हमारे जो वजीर दाखिला उनके पास गए, यहाँ पर वजीर दाखिला आपके हैं? हमारी पार्टी के, हमारी पार्टी के तो नहीं, हमारी हुकूमत में है, वजीर दाखिला है ना। ये मैं कह रहा हूँ, तो और किसके? मिक्सअप है ना। नहीं, वो सारी हमारी जो है इत्तेहादी हुकूमत है, आपको पता है, इत्तेहादी जमात की हुकूमत है। मुस्लिम लीग की जानब आ जाते हैं। मुस्लिम लीग स्पेशली हज़ारा को मुस्लिम लीग का गढ़ समझा जाता था। तो सरदार मोहम्मद यूसुफ, सरदार शाहजहां यूसुफ, बल्कि कैप्टन भी कहते हैं कि बल्कि सब लोग ये मानते हैं कि फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। तो बाकी झाड़ू फेरा वजह क्या है? मुस्लिम लीग नून की हज़ारा में तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? आपस के जो चीज़ें हैं, बहुत कमजोरियां हैं, बाज इसका नहीं, पीर साबर शाह है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है, कैप्टन साहब है, कौन है? एक फ़र्द को इसका मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और इसमें मतलब दूसरे बैरूनी कुछ अनासर भी शामिल है। तो इस वजह से मैं तो किसी एक पर मतलब ज़िम्मेदार नहीं समझता। ताहम हज़ारा, इसमें कोई शक नहीं, शुरू से पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है और अभी तक पिछले दौर तक रहा है। अब भी हज़ारे के अवाम अक्सरियत मेरे अपने मतलब ख्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग के साथ वाबस्तगी रखते भी हैं। और हज़ारे की वजह से आपको पता है ये सारा सूबा पाकिस्तान का हिस्सा बना था और अब भी इंशाअल्लाह हम तो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हम किसी अलहदा किसी के लिए काम नहीं करते। हम खैबर पख्तूनख्वा को अपना सूबा समझते हैं और उसमें बड़ा अमल तखर है। हज़ारा के बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी मुश्किल वक्त में 1947 में। अब आज तो वसाइल हैं, सारी चीज़ें, उन बुज़ुर्गों ने उस वक्त 100% पाकिस्तान के हक़ में वोट देकर और पूरे सूबे को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। ये एहसान है इस पूरे सूबे पर। और आज हम जो लोग उनकी जो कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह का शुक्र अदा करें, पाकिस्तान के साथ काम करें, पाकिस्तानी सोच रखें और पाकिस्तान की हिमायत करें। बहुत मेहरबानी जी।